नमस्कार। कब खोलते हो ढाबा अपना? ढाबा सर खुल जाता है बैसाखी से लेके रात अष्टमी तक। शिवं तव सुखाय शिव तु संपूर्ण परिपूर्णताहि शिव। बैक टू माई चैनल लेके सुखालिया व्लॉग्स। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको लेके चलते हैं हिमाचल प्रदेश के खूबसूरत वादियों के नज़ारे के साथ श्रीखंड महादेव जी की यात्रा के लिए। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको करवाऊंगा मणिमहेश कैलाश के दर्शन करना चाहते हैं तो मैं A to Z इन्फॉर्मेशन दूंगा कि आप जहां पर कैसे पहुंच सकते हैं, कैसे यात्रा रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, खाने पीने रहने की क्या व्यवस्था रहेगी, इसके बारे में भी बताऊंगा। तो चलो शुरुआत करते हैं मणिमहेश यात्रा 2023 की यात्रा के बारे में। इन 6 पॉइंट पर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं यात्रा रजिस्ट्रेशन की। सबसे पहले आप अपने मोबाइल ब्राउज़र पर जाएं, वहां पर टाइप करें मणिमहेश यात्रा रजिस्ट्रेशन। जो सबसे पहले सर्च रिजल्ट आएगा वहां पर क्लिक करें तो आप इस वेब पेज पर पहुंच जाएंगे। इस वेब पेज पर स्क्रॉल करके नीचे आएं। जब आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो आपको एक ऑप्शन दिखाई देगी जहां पर लिखा होगा डाउनलोड सैंपल। इस पर क्लिक करें और इसको डाउनलोड करके प्रिंट ले लें। ये आपका मेडिकल फॉर्म है। पार्ट ए को आपने खुद फिल करना है और जहां पर एक पासपोर्ट साइज फोटो भी लगानी है। पार्ट बी को आपने सरकारी डॉक्टर जो कि ऑथराइज MBBS डॉक्टर हों उनसे टेस्ट करवाना है। टेस्टेड फॉर्म की हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी को अपने पास संभाल कर रख लें। इसके बाद आप स्क्रॉल करके ऊपर आएं जहां पर अपना नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, जेंडर, नेशनैलिटी, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, एड्रेस, रिपोर्टिंग डेट एट बेस कैंप जो कि हडसर है, नेम ऑफ नियर रिलेटिव, कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ नियर रिलेटिव, आइडेंटिफिकेशन मार्क, ब्लड ग्रुप, ईमेल आईडी और उसके बाद आप अपना एक फ़ोटो आईडी अपलोड करें और साथ में जो मेडिकल फॉर्म अटैच करवाया है उसको अपलोड करें। जहां पर जो शब्द लिखे हुए हैं इनको एंटर करें। लेफ्ट हैंड साइड में दिए गए छोटे से बॉक्स को टिक करें और रजिस्टर पर क्लिक करें। इस समय आपका फॉर्म रजिस्टर हो चुका है। इसके बाद फिर आप स्क्रॉल करके ऊपर जाएं। जो राइट हैंड साइड में जो बॉक्स बना है उसको क्लिक करें। इसके बाद रजिस्ट्रेशन स्लिप पर क्लिक करें। इस पेज पर आकर अपना डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर लिखें और डाउनलोड पर क्लिक करें। इसके साथ ही आपके मोबाइल नंबर पर आपके रजिस्ट्रेशन की इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी। तो अपनी रजिस्ट्रेशन की इंफॉर्मेशन को संभाल कर रखें। हडसर और भरमौर में मोबाइल नेटवर्क ज़्यादा अच्छा नहीं है तो आप अपनी रजिस्ट्रेशन यहाँ पर करवा कर आएँ। अब बात करते हैं कि आप भरमौर और हडसर में कैसे पहुंच सकते हैं और कहां पर होते हैं प्रथम कैलाश दर्शन। सबसे पहले बात करते हैं रेलवेज की कि आप जहां पर रेल के माध्यम से कैसे पहुंच सकते हैं। भरमौर के पास जो सबसे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वो है पठानकोट का। पठानकोट का जो रेलवे स्टेशन है पूरे ऑल ओवर इंडिया के रेल नेटवर्क से वेल कनेक्टेड है। यात्रा करने का जो सबसे चीपेस्ट मोड है वो है कि आप ऑल ओवर इंडिया से सबसे पहले पठानकोट के रेलवे स्टेशन पर पहुंचे। उसके बाद आप पठानकोट रेलवे स्टेशन से पठानकोट बस स्टैंड पे जाएं जो कि जहां से सिर्फ आधा किलोमीटर की दूरी पर है। जहां से आपको भरमौर के लिए या फिर चंबा के लिए सीधी बस मिल जाएगी। जो भरमौर तक की सीधी बस है उसका किराया 400 रुपये, जो चंबा तक सीधी बस मिलेगी उसका किराया 250 रुपये के आसपास रहेगा। यह है चंबा का बस स्टैंड जहां से यात्रा के दिनों में भरमौर के लिए फ्रीक्वेंट बस सर्विस रहती है तो आपको किसी तरह की परेशानी का सामना जहां पर आकर नहीं करना पड़ेगा। नियरेस्ट एयरपोर्ट गगल का है जो कि भरमौर से 177 किलोमीटर की दूरी पर है। गगल से आप भरमौर तक टैक्सी या बस के माध्यम से भी पहुंच सकते हैं। चंबा से भरमौर के पूरे रास्ते में आपके साथ रावी नदी चलती रहती है। चंबा से भरमौर के 60 किलोमीटर को तय करने में आपको लगभग 2 से 2.5 घंटे का समय लग जाएगा। चंबा से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी तय करने पर आप पहुंच जाएंगे खड़ामुख जहां पर होते हैं प्रथम कैलाश दर्शन। जहां पर कार पार्किंग की जगह भी है तो आप अपनी गाड़ी को पार्क करके जहां से प्रथम कैलाश दर्शन कर सकते हैं। खड़ामुख से भरमौर की दूरी 10 किलोमीटर है तो आप अगले आधे घंटे में भरमौर में पहुंच जाएंगे।
भरमौर से जो हड़सर की दूरी है वो है 12 किलोमीटर। हड़सर जाने के लिए आपको जहां से लोकल टैक्सीज मिल जाएंगी यात्रा के दिनों में, जहां पर ये सर्विस फ्रीक्वेंट रहती है। हड़सर पर यात्रा के दिनों में एक अलग से मैदान बनाया गया है जहां पर कार पार्किंग की जाती है। इस समय हम पहुंच गए हैं हड़सर में उस जगह पर जहां पर होती है 13 किलोमीटर पैदल ट्रैकिंग की शुरुआत। अब बात करते हैं भरमानी देवी में क्यों और कैसे जाएं। एक कथा के अनुसार भगवान शिव ने भरमानी देवी को वचन दिया था कि उसी शिव भक्त की मनी में यात्रा पूर्ण मानी जाएगी जो पहले भरमानी देवी के दर्शन करेगा और उसके बाद अपनी मनी में यात्रा को पूर्ण करेगा। अब बात करते हैं कि भरमानी देवी में कैसे जा सकते हैं। भरमौर से जो भरमानी देवी का पैदल रास्ता है वो 2.5 किलोमीटर का है। रास्ता बेहद ही खूबसूरत है, तो अगर आपके पास समय है तो आप पैदल ही इस यात्रा को पूरा करें। भरमौर से भरमानी देवी मंदिर तक का सड़क वाला रास्ता 6 किलोमीटर लंबा है और जिसे तय करने में लगभग 20 मिनट का समय लग जाता है। ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस रास्ते पर अपनी गाड़ी लेकर मत जाएं। लोकल गाड़ी को हायर करें जिसका किराया लगभग 1000 रुपये के आसपास रहने वाला है। यहाँ पर पहुंचकर आप जहाँ पर बने हुए जल कुंड में स्नान करें और माता का आशीर्वाद लेने के बाद मणिमहेश यात्रा को शुरू करें। अब बात करते हैं कि आप हेलीकॉप्टर से और घोड़े से यात्रा कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आप भरमौर के 84 मंदिर तक आएं, जो कि मेन बाजार से सिर्फ 400 मीटर की दूरी पर है। बिल्कुल इसके साथ में है भरमौर का हेलीपैड, जहां से आपको सीधी हेलीकॉप्टर की सेवा मिल जाएगी मणिमहेश लेक तक पहुंचने के लिए। इसी जगह से आपको हेलीकॉप्टर की ऑफलाइन टिकट भी मिल जाएगी। अब बात करते हैं ऑनलाइन टिकट बुकिंग की। सबसे पहले मोबाइल ब्राउजर पर जाएं, वहां पर लिखें मणिमहेश यात्रा रजिस्ट्रेशन। छोटे से बॉक्स पर टिक करें और उसके बाद रजिस्ट्रेशन फॉर हेली सर्विस पर टिक करें। अभी ये सर्विस अवेलेबल नहीं है, ये गवर्नमेंट की अप्रूव्ड वेबसाइट है। इसके अलावा किसी और वेबसाइट पर अपनी टिकट बुक ना करें। इस बार हड़सर से डल लेक तक घोड़े का जो चार्जेस हैं पर पर्सन 1600 से 1800 रुपये के बीच में रहने वाला है। अगर आप मणिमहेश यात्रा घोड़े पर करना चाहते हैं तो अपने घोड़े को हड़सर से ही लेकर चलें, क्योंकि बीच रास्ते में जो घोड़े के मालिक हैं वो अपने मनमाने दाम लगाते हैं। बात करते हैं यात्रा में क्या क्या साथ में लेकर चलें। यात्रा में आप नॉन स्लिपरी ट्रैकिंग शूज, रेन कोट, वाटर बोतल, ट्रैकिंग स्टिक, वाटरप्रूफ बैग, वार्म जैकेट, फ्रूट्स, मेडिसिन, शेड्स, टॉर्च, सनस्क्रीन, चॉकलेट्स और टॉफी को अपने साथ कैरी करें। अब बात करते हैं रहने और खाने पीने की व्यवस्था के बारे में। हर साल मणिमहेश यात्रा का आयोजन चंबा एडमिनिस्ट्रेशन और श्री मणिमहेश ट्रस्ट भरमौर द्वारा जन्माष्टमी से राधाअष्टमी तक करवाया जाता है। इस बार 6 सितंबर से 23 सितंबर तक इस यात्रा का आयोजन किया जाएगा। यात्रा के इन दिनों में आपको रास्ते में काफ़ी सारी जगह पर फ्री लंगर मिलेगा, जिनका खाना बहुत ही स्वादिष्ट होता है। अब बात करते हैं कि मणिमहेश यात्रा कैसी है, रास्ते में क्या क्या आएगा और क्या उचित समय है मणिमहेश के दर्शन करने का। जहां पर स्थापित हैं भगवान शिव और उनका सारा परिवार। इतना आसान ट्रैक नहीं है। इस ट्रैक में चढ़ने के लिए आपको एक तो फिजिकल फिटनेस चाहिए, क्योंकि इस ट्रैक के अंदर बहुत छोटे छोटे रास्ते हैं और स्लिपरी रोड है, पत्थरों वाली रोड है, तो इसलिए इसमें बड़े संभल के चलना है। पूरे रास्ते में धनशोर रिवर आपके साथ चलती रहेगी। मुझे इस बात का गुरूर था कि ये मेरी 16वीं मणिमहेश यात्रा है, तो भोले बाबा ने मेरा गुरूर तोड़ने के लिए मुझे एक साधु सन्यासी से मिला दिया। आप आए कहाँ से हो? आया मैं काठमांडू से हूँ। काठमांडू से आए हो? भोले बाबा के दर्शन के लिए? लेकिन 5 साल में एक बार। 5 साल में एक बार। काठमांडू से कैसे आए थे? गाड़ी में। गाड़ी से, फिर पठानकोट से पैदल। ओके, तो उसके अभी कितने दिन हो गए जहाँ तक चलते हुए पैदल? अभी मेरे को 12 दिन हो गए। 12 दिन हो गए। 10-12 दिन तो आप लगाओगे यात्रा? नहीं, ज्यादा नहीं तो 3-4 दिन। 3-4 दिन में यात्रा पूरी कर? हाँ, यात्रा नहीं, वहीं जाके बैठने का है। अच्छा, वहीं पे बैठा आपने? हाँ, ज्यादा नहीं तो 10-20 दिन बैठूंगा, उसके बाद फिर ऊपर के ऊपर चल रहने का। अच्छा। पूरे रास्ते में आपको ऐसी खड़ी चढ़ाई देखने को मिलेगी। कहीं पर भी ऐसा रास्ता नहीं आएगा जहां पर आपको डाउनवर्ड जाना हो।
ये है वो पुल जिसके ऊपर से गुजरकर मैं अभी आया हूँ, और ये है धनशो रिवर जो कि पूरे रास्ते में आपके साथ बहती रहती है। जहाँ पर हर साल ही नए पुल बनाए जाते हैं और हर साल ही ये पुल टूटते रहते हैं, भारी बारिश और बर्फबारी। पता है कि लाइफ रियली में क्या होती है, और अगर भोले बाबा के दर्शन हो जाए तो समझो आप कर गए। और भोले बाबा के दर्शन करने के लिए अगर आपको इतनी मेहनत करनी पड़ती है तो मेरे लिए वो चीज सबसे बड़ी बात है। जय भोले, हर हर जय भोले, हर भोले। पूरे रास्ते में आपको धनशो वैली के खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलेंगे। इस समय हम पहुंच गए हैं धनशो और हमने तय कर ली है 6 किलोमीटर की दूरी, और जिसे तय करने में हमें लगभग 5 घंटे का समय लगा है। हमने इन्हीं टेंट के अंदर नाइट से किया था। नमस्कार। कब खोलते हो ढाबा अपना? ढाबा सर खुल जाता है बैसाखी से लेके रात अष्टमी तक। जब आप यात्रा के दिनों में जहाँ पर आएंगे तो आपको जहाँ पर ऐसे बहुत सारे ढाबे मिल जाएंगे जहाँ पर आपको रहने के साथ साथ खाने पीने की सुविधा भी। अभी जिस रास्ते से हम आगे जा रहे हैं उसको कहते हैं बांदरघाटी मार्ग। अभी धनशो का पुल टूटा हुआ है तो हम बांदरघाटी मार्ग से ही आगे का रास्ता तय करेंगे। ये है नीचे आपको दिखाई दे रही धनशो खड, और जो टेंट दिखाई दे रहे हैं वो है धनशो में बेस कैंप बोलते हैं उसको। जब आप यात्रा के दिनों में जहाँ पर आएंगे तो जो सामने पगडंडी दिखाई दे रही है उसको फॉलो करते हुए आएंगे। उस रास्ते को कहते हैं फोरा मार्ग। फोरा मार्ग बांदरघाटी मार्ग के कंपैरेटिवली काफ़ी इजी ट्रैक है। ये जो आवाज़ सुन रहे हैं ये शिव खराट की है। जो पानी इसके अंदर से निकल रहा है उसकी आवाज़ है। और जय भोले बाबा की प्रतिमा शिवलिंग स्थापित है इस जगह पर। रेस्ट करने की जगह मिल जाएगी। जब आप यात्रा के दौरान आएंगे तो आपको यहाँ पर बहुत सारे टेंट्स मिलेंगे। इस समय हम हैं सुंदरासी में और मेरी घड़ी शो कर रही है कि इस समय हम हैं 3632 मीटर की हाइट पर। सुंदरासी में लगभग आधा घंटा रेस्ट करने के बाद हम फिर निकल पड़े गौरीकुंड की ओर। सुंदरासी से 2 रास्ते जाते हैं गौरीकुंड लेक की ओर। एक रास्ते को कहते हैं ग्लेशियर मार्ग और दूसरा है भैरव घाटी मार्ग। अभी ग्लेशियर मार्ग ज़्यादा बर्फबारी के कारण बंद है तो हम लोग अभी अपना सफ़र जो है भैरव घाटी मार्ग से कर रहे हैं। ये जो रास्ता है धार वाला रास्ता है जहाँ पर पत्थर अक्सर गिरते रहते हैं, तो आपको इस रास्ते पर कहीं पर भी नहीं रुकना है, फटाफट इसको तय कर लेना है। स्नो पर चलने के लिए आपके पास ट्रैकिंग शूज़ होने ज़रूरी हैं। अगर आप स्पोर्ट्स शूज़ डाल के आएंगे तो जहाँ पर स्लिप कर सकते हैं। ये है मनी महेश की खूबसूरती। ये है भैरव घाटी मार्ग जहाँ पर हम ऐसे छोटे बड़े 10 ग्लेशियर क्रॉस करके पहुँचे हैं। और यह है रास्ता ऊपर जाने के लिए काफ़ी। इस समय हम पहुँच गए हैं गौरीकुंड लेक पर। ऐसी मान्यता है कि गौरी माता जहाँ पर स्नान करने के लिए आती हैं। ये है हमारा गौरीकुंड से रास्ता मनी महेश लेक की तरफ जाने के लिए। ये है वो पुल जो मनी महेश लेक को गौरीकुंड के साथ कनेक्ट करता है। गौरीकुंड से मनी महेश लेक की दूरी है 1 किलोमीटर। वो है जहाँ का हेलीपैड, यानी कि गौरीकुंड का हेलीपैड। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको जहाँ पर शिव और पार्वती की आकृति दिखाई देगी इसी पर्वत के ऊपर। बर्फ में ढका हुआ है डल लेक, और जहाँ से जो सामने पर्वत है ये है बाबा मनी महेश कैलाश, जिसको भरमौरी कैलाश, चंबा कैलाश भी कहते हैं। ऐसी मान्यता है कि अगर भक्त के साथ भगवान शिव की नाराजगी हो तो कैलाश पर्वत पर बादशाही रहते हैं। जब आप यात्रा के दिनों में जहां पर आएंगे तो आपको इतनी स्नो देखने को नहीं मिलेगी और आपको मनी महेश के दर्शन इस रूप में होंगे, और मनी महेश लेक आपको इस रूप में दिखाई देगी। अगर आप जहां पर मनी के दर्शन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जहां पर सुबह 5:30 से पहले पहुंचना पड़ेगा और उसके बाद मनी महेश कैलाश की तरफ ध्यान लगाकर बैठना पड़ेगा। जब सूर्य की पहली किरण निकलेगी तो आपको मनी महेश कैलाश पर मनी के दर्शन हो जाएंगे।
तो ये था हमारा मणिमहेश यात्रा पर आज का ब्लॉग। अगर आपको हमारा ये ब्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर योर टाइम।